आज हमारा टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब तो जॉब ही है, और हम लोग जो कॉस्ट शीट के बारे में जानते हैं वही है जॉब कॉस्टिंग। कोई एक पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट शीट बनाना रहेगा। डिटेल में बताते हैं। पहले थोड़ा कॉस्ट शीट के बारे में हम लोग एक इनिशियल डिस्कशन कर लेते हैं। कॉस्ट शीट में आप लोग को याद होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो जाता था प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट, और पूरा डिटेल कॉस्ट शीट नहीं बता रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रहता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट होता था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता था तो ये टोटल कॉस्ट आता था, फिर प्रॉफिट, फिर सेलिंग प्राइस। जस्ट एक इनिशियल डिस्कशन मैंने कॉस्ट शीट के बारे में किया। अब हम लोग जॉब कॉस्टिंग में ये जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर जॉब मेरे को मिला, वो जॉब कैसा भी हो सकता है। फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर जॉब आया, एक छोटा सा काम। जॉब मतलब एक कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का एक छोटा सा काम आया जिसमें मटेरियल, वेजेस, सारा चीज यूज होने वाला है। तो हम लोगों को देखना है कि उस जॉब में टोटल कॉस्ट कैसा आया, कितना आया, उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, बस इतना ही देखना रहता है। अब इसके ऊपर एक सम करते हैं, और जो मैं सम कर रहा हूं उसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, योर कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। During a month, 300 units of product A and 400 units of product B have been manufactured. The total expenses incurred in the said month had been as follows. ये टोटल एक्सपेंसेस मेरे को दिया हुआ है। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, स्टोर्स ओवरहेड, मशीनरी मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, वर्कमैन एमिनिटीज, जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में टू बी चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में टू बी चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अदर डेटा अवेलेबल है। मटेरियल कॉस्ट रेशियो पर यूनिट 1:2 A:B का, डायरेक्ट वेजेस रेशियो है 2:3 और मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो 3:5। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो इस सम में हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और बी कितना कितना यूनिट्स बन रहा है वो लिखेंगे। ए का बन रहा है 300 यूनिट्स और बी का है 400 यूनिट्स। तो ए का है 300 यूनिट्स और बी का है 400 यूनिट्स। मटेरियल कॉस्ट रेशियो अगर हम लोग देखते हैं, मटेरियल कॉस्ट रेशियो यहां पे दिया हुआ 1:2। 1:2 का मतलब 1 × 300 2 का मतलब है 2 × 400 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 300 ये हो गया 800। मतलब मटेरियल कॉस्ट रेशियो आपका आ गया 3:8। अब डायरेक्ट वेजेस रेशियो, डायरेक्ट वेजेस रेशियो इसका दिया हुआ है 2:3, मतलब 2 × 300
इज टू 2:3 है, मतलब 3 × 400। तो ये हो गया 600, ये हो गया 1200, मतलब 1:2। फिर आते हैं मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो। तो मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो ये बता रहा है 3:5, मतलब 3 × 300 इज टू 5 × 400। मतलब ये 900, ये 2000, यानी 9:20। ये 3 रेशियो हमारा काम आने वाला है। 3:8, 1:2 और 9:20। तो चलिए अब सम को बनाएंगे। थ्री इज टू एट 1:2। Wait a minute. 3:8, 1:2 और 9:20। ये मटेरियल का था, ये वेजेस का था और ये मशीन का था। चलिए हमारा यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट बनाना है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो ऊपर लिखेंगे जॉब कॉस्ट शीट। यहां पे देंगे बेसिस, यहां पे टोटल, यहां पे प्रोडक्ट ए और यहां पे प्रोडक्ट बी। सबसे पहले मटेरियल्स, तो लिखते हैं मटेरियल्स। मटेरियल्स है 2,97,000। टोटल में लिखेंगे 2,97,000। थोड़ा सा मैं टोटल पहले कर लेता हूं। फिर आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 18,000। उसके बाद है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड 29,700, 29,700। उसके बाद है मशीनरी मेंटेनेंस। मशीनरी मेंटेनेंस 8,700, 8,700। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन है 4,350, 4,350। उसके बाद वर्कमेंस एमिनिटीज, वर्क मेंस एमिनिटीज वर्कमेंस एमिनिटीज है 2,250, 2,250। उसके बाद है जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस,
जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस वो दिया हुआ है 15,000। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वो है 18,750 रुपीज। 18,750 रुपीज। अब हमारा काम होगा ए और बी में इस टोटल को जस्ट अपोर्शन करना। पहले देखिए मटेरियल है, मटेरियल को किस रेशियो में बांटेंगे? मटेरियल के रेशियो में, तो बेसिस होगा 3:8। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, किस रेशियो में बांटेंगे? वेजेस के रेशियो में 1:2। स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर कनेक्ट करता है मटेरियल को, तो उसमें मटेरियल रेशियो मतलब 3:8। मशीन मेंटेनेंस, तो वो मशीन से रिलेट करेगा 9:20। डिप्रिसिएशन मशीन से कनेक्टेड 9:20। वर्कमैन एमेनिटीज, वर्कमैन मतलब वर्कर मतलब वेजेस, तो 1:2। जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस में बताया हुआ है एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहां पे आपको क्या करना है? डायरेक्ट वेजेस देखना है। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस ये क्या है? जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू वर्क्स एक्सपेंसेस कितना है? 15,000, तो लिखेंगे 15,000। डायरेक्ट वेजेस कितना है हमारा? 18,000 इंटू 100। तो ये 83.33%। ठीक है, तो इस परसेंटेज के बेसिस पे ये डिवाइड होगा। और फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट तो आपका यहां तक आता है, तो इसको टोटल करना पड़ेगा। 2,97,000, 18,000, 29,700, 8,700, 4,350, 2,250, 15,000, 3,75,000। ये आपका वर्क्स कॉस्ट आया हुआ है। यहां पे लिख देते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो यहां पे करेंगे, ये नंबर 1 लेते हैं, ये नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस आपका 18,750, वर्क्स कॉस्ट है 3,75,000 इंटू 100। 5%। तो आइए हम लोग यहां पे हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2,97,000 3:8 में, ये 81,000 है। ये 2,16,000 है। फिर 18,000, ये 6,000 और ये है 12,000।
ठीक है। इसके बाद स्टोर्स ओवरहेड 3:8 में 29,700 डिवाइड बाई 11 इंटू 3 8100 21600। उसके बाद मशीन मेंटेनेंस 8,700 डिवाइड बाई 29 इंटू 9 मतलब 2,700, तो ये 6,000। उसके बाद 4,350 डिप्रिसिएशन डिवाइड बाई 29 इंटू 9 1,350 और ये 3,000। फिर वर्कमैन अमेनिटीज 2,250 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 मतलब 750, तो ये 1,500। जनरल वर्क्स एक्सपेंसेस उसने बताया था कि 83.33% ऑन डायरेक्ट वेजेस होगा, तो यहां पे डायरेक्ट वेजेस कितना 6,000, इसका 83.33% लगाते हैं तो ये 5,000 हो जाएगा, तो इसका भी लगाएंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। वर्क्स कॉस्ट निकालते हैं 81,000 6,000 8100 2700 1350 750 और फिर 5,000 104,900। ये वर्क्स कॉस्ट हो गया इसका प्रोडक्ट ए का। और प्रोडक्ट बी में जाएंगे 2,16,000 12,000 21,600 6,000 3,000 1500 10,000 270,100। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 5% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो हमारा वर्क्स कॉस्ट यहाँ पे 104,900 है 104,900, इसका 5% लगा देंगे 5,245 और इसका 270,100, इसका 5% लगा देंगे 13,505। अगर हम लोग टोटल करते हैं 3,75,000 प्लस 18,750 3,93,750 104,900 5,245 110,145 और 270,100 13,505 283,605। अब अगर हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, पर यूनिट कॉस्ट जो हम लोग को बोला गया था कि कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो इसको ए बना था हमारा 300 यूनिट और बी बना था 400 यूनिट, तो ए 300 यूनिट और बी 400 यूनिट बना था, तो 300 से इसको डिवाइड कर दीजिए 110,145 डिवाइड बाय 300, तो 367.15 367.15 और इसको 400 से करते हैं 283,605 डिवाइड बाय 400 709.1 पैसा, तो 709.01। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गया। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।